अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है जी एनकोडिंग ऑफ डाटा। डाटा को हमने इनकोड करना है जी, क्या मतलब है इसका, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी इसको आज। इनकोडिंग ऑफ डाटा, डाटा मतलब हमने पिछले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, यानी टेक्स्ट है। मतलब हमने कंप्यूटर में टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं, इमेज भी यूज़ करते हैं, तस्वीर यूज़ करते हैं, ग्राफ होता है, चार्ट होता है, वीडियो होती है, साउंड होता है, ये तमाम किस्म का डाटा हो सकता है। अब हमने इसको कंप्यूटर में इस्तेमाल करना है, तो कंप्यूटर तो सिर्फ दो चीज़ों को समझता है जी, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, इसके अलावा वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फिर उस डाटा को तब्दील करना पड़ेगा, किसके अंदर 0-1 में तब्दील करना पड़ेगा। तो एनकोडिंग की अगर हम तारीफ़ करें तो वो कहता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म, यानी वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए आप डाटा को बाइनरी फॉर्म में तब्दील करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, एनकोडिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो मसलन वो कहता है जी कि मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर हमारा सिर्फ 2 नंबर्स को समझता है, 0 और 1। इसके अलावा वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। 0 शो करता है ऑफ को, 1 शो करता है ऑन को। ठीक है, हमने फिर क्या करना है, हमने तमाम डाटा को, ठीक है, कंप्यूटर में लेके आने के लिए उसको बदलना पड़ेगा हमें 0-1 में। ठीक है, तो मतलब किसी भी किस्म का डाटा है, हमने उसको फिर किस में चेंज करना है, 0-1 में। तो 0-1 में चेंज करने के लिए जो तरीक़ाकार है, हम उसे कहते हैं जी एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड एनकोडिंग ऑफ डाटा, यानी वो अमल जिसके ज़रिए आप डाटा को बाइनरी फॉर्म में तब्दील करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, एनकोडिंग कहा जाएगा। ठीक है, ये जी यूज़ डिफरेंट स्कीम्स टू कन्वर्ट। फिर आगे वो कन्वर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, मतलब कि कोई तरीका किस तरह, ठीक है, मतलब वो प्रोसीजर्स होते हैं। मसलन उसमें आता है जी BCD होता है, EBCD IC होता है, ASCII होता है, यूनिकोड होता है। ये 4 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहरहाल एनकोडिंग की समझ लगी जी क्या है कि हमने तमाम किस्म का डाटा, वो किस्म कौन सी, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई इमेज, कोई ठीक है टेक्स्ट, कोई नंबर, कुछ भी, हमने उसको चेंज करना है, उसको तब्दील करना है। ठीक है, किस में जी, बाइनरी फॉर्म में। उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, एनकोडिंग कहा जाएगा। अब उसमें जी सबसे पहले नंबर पे जी हम पढ़ते हैं कि BCD क्या है, यानी BCD क्या करेगा, कैसे एनकोड करेगा। सबसे पहले जी इसका स्टैंड फॉर मुखफ़फ़ क्या होता है, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है जी, बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं इसको। ये 4 बिट कोड होता है। 4 बिट क्या मतलब इसका, कि हमने हर चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए 4 बिट इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, यानी 4 डिजिट यूज़ करने हैं, यानी 0 है 4, ठीक है, इसी तरह हमारे पास 1 है, 0 0, ठीक है, इस तरह मतलब हमने लिखना है उसको। यानी हर डिजिट को ज़ाहिर करने के लिए 4 बाइनरी डिजिट होने चाहिए, हम उसको क्या कहेंगे, BCD कहेंगे। ये शुरू वाले जो कंप्यूटर थे उनमें इस्तेमाल होता था, लेकिन ये ग्राफिक्स को कवर नहीं करता और बड़ी तादाद में जो डाटा होता है उसको कवर नहीं करता। अर्ली कंप्यूटर जो थे, शुरू में आए थे, उनमें इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास दुनिया जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा आ चुका है, जिसकी वजह से हमें, ठीक है, उसको ठीक है, नहीं वो कवर करता है इन चीज़ों को। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका अगला वर्जन आया, उसे नाम दे दिया, इसी BCD को एक्सटेंड कर दिया, EBCD IC, E फॉर एक्सटेंडेड, बाकी वही बाइनरी कोडेड डेसिमल, और आगे इंटरचेंज, आगे कोड। ठीक है, ये पहला 4 बिट था, ये हो गया जी 8 बिट। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम में, और ये 256 करैक्टर्स को ज़ाहिर कर सकता है। ठीक है जी, यानी ये उसका क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। जो BCD था वो 4 बिट था,
ठीक है, और शुरू वाले कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था। लेकिन जो EBCDIC है ये जी 8 बिट का कोड है और इसमें आप ठीक है 256 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका स्टैंड फॉर जो होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडर डेसिमल इंटरचेंज कोड बनेगा। ठीक है, BCD वही होगा, साथ में 3 लफ्ज़ उसने इजाफी ऐड कर दिए, EBCDIC कहा जाता है इसको। तीसरी टाइप आ गई हमारे पास ASCII जी। सबसे पहले जी इसका स्टैंड फॉर क्या है? ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, स्टैंड फॉर क्या बनेगा जी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यानी कि ठीक है इसको बनाया गया था ठीक है 1968 में इसको पब्लिश किया गया और इसको जो बनाने वाला अदारा है उसका नाम है जी ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI स्टैंड फॉर क्या होगा? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। 1968 में इसको पब्लिश किया गया था। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ठीक है तरीक़ाकार था यानी स्कीम थी जो वो ASCII थी। ठीक है, यानी इसमें हम 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक होता है 7 बिट और एक होता है 8 बिट। अगर आप 7 बिट यूज़ कर रहे हैं तो ये 128 करैक्टर को ज़ाहिर करेगा। अगर आप 8 बिट यूज़ कर रहे हैं तो ये 256 करैक्टर्स को ज़ाहिर करेगा। जो 7 बिट था वो इतना नहीं था कि आप उससे ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते, तो फिर उन्होंने क्या किया 8 बिट बनाया। 8 बिट में जो 128 थे वो पहले थे, जो 128 अजाफी इस्तेमाल किए गए ठीक है उनको आपने ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया। ठीक है, दोबारा सुन लें, ASCII क्या था? ASCII में 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक होती है 7 बिट, दूसरी होती है 8 बिट। ठीक है, जो 7 बिट है ठीक है उसमें 128 करैक्टर्स थे, लेकिन उसमें आप ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया 8 बिट बनाया, वो 256 करैक्टर्स को ज़ाहिर कर सकता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया 128 पहले थे, 128 जो अजाफी थे वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए थे? वो यूनिक कोड थे यानी ग्राफिक्स को ज़ाहिर करते थे, बाकी सेम वही 128 पहले वाले थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लास्ट टाइप है जी हमारे पास यूनिकोड। अब ASCII जो था वो कई जगहों पे एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा आ गया, मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज आ गई, दुनिया मॉडर्नाइज हो गई। उसमें हमारे पास ठीक है हमने ठीक है और ज़्यादा उसको वास्ट कर दिया फील्ड को, तो फिर हमने इस्तेमाल किया जी यूनिकोड। जी आजकल जो लेटेस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो यूनिकोड है। ये जी क्या है 16 बिट कोड है। ठीक है जी, 16 बिट कोड। ठीक है, ये 65,536 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, 65,000 ठीक है 536 करैक्टर्स को ज़ाहिर करेगा। और स्टार्टेड टू रिप्लेस ASCII, इसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है ASCII के साथ, रिप्रेजेंट ऑल लैंग्वेज ऑफ वर्ड, और ये तमाम ज़बानों को कवर करता है। ठीक है, यूनिकोड से क्या मुराद है 16 बिट कोड है और ये 65,536 करैक्टर्स को ज़ाहिर करता है और इसको रिप्लेस कर दिया गया ASCII के साथ। ठीक है, तो इसमें ठीक है हम तमाम किस्म की जो लैंग्वेज है वो हम इसमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी तमाम दुनिया की जो लैंग्वेजेस हैं ज़ुबानें जो हैं वो उसको ये कवर करता है, यानी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिकोड के साथ। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। ठीक है, तो ये 4 तरीके थे एनकोडिंग के। ठीक है, हमने एनकोडिंग मतलब एनकोडिंग से मुराद क्या था, किसी भी किस्म के डाटा को बाइनरी फॉर्म में तब्दील करना, वो एनकोडिंग होता है। 4 तरह से वो तब्दील करता था, एक था BCD, एक था EBCDIC, तीसरा ASCII और चौथा हमारे पास यूनिकोड। आज का जो लेटेस्ट है वो यूनिकोड है, 16 बिट कोड है और इसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है ASCII को। ठीक है जी, तो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।